हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शॉर्ट होने वाला है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि कैसे हमें अपनी 3D सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करना है और क्यों ऐसा होता है कि आप जब न्यू स्टोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे होते हो तो 3D सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसा होता है। आप इसको अजम्पशन मत बनाना, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस होने लग जाते हैं उनके और ज़्यादा। सो ऐसा क्यों होता है, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है, उसमें आपकी ओल्ड स्टोरी है, मडी वाटर है, ठीक है, और सामने आपके एक गिलास में मडी वाटर है और एक गिलास में क्लीन वाटर है। जो मडी वाटर है वो आपकी ओल्ड स्टोरी है और जो क्लीन वाटर है वो आपकी न्यू स्टोरी है। अब आप इस गिलास में वो क्लीन वाटर डाल रहे हो, ठीक है, आप डालते जा रहे हो न्यू स्टोरी फीड करते जा रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो जो मडी वाटर है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ओवर स्पिल हो जाएगा आपकी 3D रियलिटी में। ये कई बार होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, तो ये अजम्पशन मत बनाना कि ओ गॉड अगर हम न्यू स्टोरी बोलेंगे तो कुछ गलत ना होना शुरू हो जाए। मैं जस्ट बता रही हूँ जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, ठीक है। तो आप न्यू स्टोरी डाल रहे हैं, वो मडी वाटर ऊपर आ रहा है, ठीक है, और वो स्पिल हो रहा है आपकी 3D रियलिटी में। आपकी ओल्ड स्टोरी जो है, मडी वाटर आपकी ओल्ड स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ही लोग क्या करते हैं, अब वो देखते हैं 3D सर्कमस्टेंसेस अपोजिट हो गए तो वो बोलने लग जाते हैं ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता, ये लॉ वर्क नहीं करता, मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं है और गलत होने लग गया ये तो। वो ये नहीं सोचते कि हमें इस गिलास से पूरे मडी वाटर को हटाना है, तो हमें क्लीन वाटर को और डालना पड़ेगा। और क्लीन वाटर क्या है? आपकी न्यू स्टोरी, आपके न्यू थॉट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर से वो मडी वाटर वाला गिलास उठाते हैं और उसमें और मडी वाटर डालना शुरू कर देते हैं। सो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर 3D सर्कमस्टेंसेस वर्स से वर्स भी हैं, आपको अपनी न्यू स्टोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है। जैसे ही वो गिलास से सारा मडी वाटर चला जाएगा, वो गिलास आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका क्लीन वाटर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और उसके बाद आपकी 3D रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ गिव अप मत करो। आप 3D को देखकर अपने थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अगर 3D बहुत अच्छा है तब तो श्योर, लेकिन अगर 3D अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो प्लीज़ रुको मत। आप अपनी न्यू स्टोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहो ताकि सारा जब मडी वाटर निकल जाए, ओल्ड स्टोरी सारी बाहर आ जाए, उसके बाद आपकी न्यू स्टोरी को जगह मिले और आपकी न्यू स्टोरी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए आपकी 3D सर्कमस्टेंसेस में। मुझे एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि मैं तो अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे रिश्ते आना शुरू हो गए और मेरी घर वाले मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर रहे हैं। मेरी 2 क्लाइंट्स ऐसे थे जो जिनके साथ ऐसे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में वो थे और उन दोनों ने इस सिचुएशन से डील किया, 3D सर्कमस्टेंसेस को कम्प्लीटली इग्नोर किया। जो भी चल रहा था उनकी 3D रियलिटी में वो बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए। उन्होंने सिर्फ मान लिया कि जो हम अपने थॉट्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर रहे हैं, सिर्फ वही रियलिटी है। 3D में जो भी चल रहा है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपने आप को बनाया, इतना ट्रस्ट उन्होंने लॉ के ऊपर दिखाया। और उन दोनों क्लाइंट्स के, एक तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था वो तभी मेरे पास ऐसी क्लाइंट आई थी और उन्होंने अपना जो रिश्ता था वो कैंसिल करवा लिया था, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके 3D सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करके और इस चीज़ में बिलीव करके कि जो मैं चाहती हूँ वही होगा। और अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनकी मैंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी थी। तो 3D सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको अपोजिट दिख रहा है, आपको गिव अप नहीं करना। 6-15 दिन बाद कोई कह रहा है कि आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा और आप नहीं चाहते वो रिश्ता फिक्स हो, आप फोकस क्यों कर रहे हो उस पर? आप अपनी अवेयरनेस ला क्यों रहे हो उस पर?
यही मूवमेंट्स होती हैं जब आपको लॉ पे ट्रस्ट भी करना होता है, आपको स्ट्रॉन्ग भी होना होता है, आपको 3D सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर भी करना होता है सॉरी, और आपको कंटिन्यूसली अपनी न्यूज़ स्टोरी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड भी करना होता है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गए, आपकी बहुत जल्दी सक्सेस स्टोरी आ जाएगी। अगर आप यही क्रिप करते रहे कि अरे यार मैं तो ये कर रही थी, अपोजिट हो गया, 3D सर्कमस्टेंसेस तो बिल्कुल अपोजिट हैं, मुझे रिश्ता आ गया कहीं और से, वहाँ फिक्स हो रहा है, मैं तो SP को अट्रैक्ट कर रही थी। अगर यही स्टोरी आप बार बार सोच रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो जगह जगह पे जाकर हर YouTube वीडियो के नीचे, तो आप अपनी जो प्रेशियस थॉट्स हैं जो क्रिएट करते हैं आपकी रियलिटी, आप उसका सही यूज़ ही नहीं कर रहे। आई नो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इजी होता है, ऑफ कोर्स अगर इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हों, लेकिन लोगों ने किया है। सक्सेस स्टोरीज हैं, अभी मैंने रिसेंटली शेयर करी है एक सक्सेस स्टोरी, और उन्होंने किया है। इनफैक्ट कल भी उनका मैसेज आया कि वो पोस्टपोन हो गया है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया है, क्योंकि वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है मिलने में। जो भी रिश्ते वाले हैं वो कैंसिल पे कैंसिल करे जा रहे हैं। तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ये 3D। आई नो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इजी होता है कि एकदम से 3D आपके सामने आप उसको इग्नोर करो, लेकिन अगर आपको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी चाहिए तो इतना स्ट्रॉन्ग तो आपको बनना ही पड़ेगा। और आपके पास ऑप्शन क्या है, पहले तो ये बताओ आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आप लॉ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप ट्राई तो करो। आप पहले ही होगा नहीं होगा मतलब ये लॉ रियल है कि नहीं है, आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे तो आप कब इम्प्लीमेंट करोगे। आप ट्राई ही नहीं करोगे, तो पहले ट्राई कर लो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और अगर आपको भगवान ने एक ऑप्शन आपके पास भेजा है, एटलीस्ट उसको अपना 100% दो। अब उसमें भी आप शक करते रहोगे, सोचते रहोगे कि होगा नहीं होगा, मतलब लॉ वर्क नहीं करता, मैं तो कुछ और कर रही थी, कुछ और हो गया, तो फिर नहीं हो सकता। मेरे क्लाइंट्स का मैंने आपको बताया है। मेरे जो एक क्लाइंट थी जो कि स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था वो तब आई थी, उनको भी सक्सेस मिली, और जो भी रिसेंटली आई थी उनको भी सक्सेस मिली है, और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस थे। आई होप जिन्होंने भी क्वेश्चन करे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं उनको इसका आंसर मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।